हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप इस स्वस्थ होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा स्वस्थ नहीं हूँ। 2 दिन से फीवर है। और फीवर कुछ हल्का हुआ जब सीईटी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देखा, और पेपर के दौरान इंग्लिश पोर्शन को जब मैंने देखा तो थोड़ी सी ये उम्मीद जगी कि जो बच्चे हमारे द्वारा पढ़ के गए हैं स्कूली लेवल पर, वो बच्चे आसानी से इसमें आउट ऑफ आउट या 1 नंबर लेस करके वो अपना स्कोर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें एक कितना आसान सा इडियम्स या फ्रेजेस बोल लीजिए, आप कुछ जो मर्जी बोल लीजिएगा। इसमें दिया थ्रो इन द टाउल, थ्रो इन द टाउल। तो इसका सीधा सा मतलब क्या था? टू गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। देखिए टू गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। और टू गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। अगर कल के पेपर में ऐसा कुछ मिलता है तो आपको हार मान लेने के लिए आएगा टू गिव इन। अगला दिया गया था, बड़ा आसान था, सीक्वेंस में लगाना था। और सीक्वेंस में आंसर क्या बनता था इसका? ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट। वो मैथमेटिक्स के टेस्ट में फेल हो गया। हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम टू, ये सेकंड यानी कि BQRS की कैटेगरी में था ये। तो इसके बाद हिज पेरेंट्स इनक्रेज्ड हिम टू, और ही स्टडी हार्ड फॉर, और इवेंचुअली आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गया। ये इसकी सीरीज़ बन रही थी। इसके बाद था, अगर वर्ब की बात करें, वर्ब बननी थी अकॉर्डिंग टू टेंस। देखिए इसमें कहा गया कि बाय द टाइम वी अराइव्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज हुआ बच्चों। बाय द टाइम वी अराइव्ड यानी कि पास्ट है। अब हम मोर पास्ट में जाएंगे तो हम हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमने बहुत बार इसको क्लास में आप लोगों को समझाया है। द शो हैड स्टार्टेड। अगली बात करें तो ये लिखा गया था कि समवन इज वेटिंग अस, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। देखिए ये वॉइस, समवन इज़ वेटिंग अस को बदलेंगे आप वी में, और वी के साथ लगेगा बच्चों आर, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी बीइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच को आप बनाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वास्ट हो जाएगी, और बाय समवन। ठीक है, अगर इसमें बाय समवन था तो एग्जाम में बाय समवन वाला ही चूज करना था ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज बाय समवन मैं बच्चों को बताता हूँ कि ज़रूरी भी नहीं होता। इसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी इनएविटेबल की, यानी कि NH बोल सकते हो आप। तो ये INEVITABLE आसान था ये। इसके बाद था हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। देखिए बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है इसके एक ऑप्शन में बायलिंगुअल था। बायलिंगुअल का मतलब क्या होता है? द्विभाषी। आप मैथमेटिक्स पढ़ के गए होगे, तो बाईलिंगुअल का मतलब होता है, बाई का मतलब दो, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे। तो पॉलीग्लॉट जो इसका मीनिंग होता है, पोली का मतलब बहुत सारी। पोली जब भी आता है तो पॉलीगोन, बहुभुज आपने ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा। तो पोली का मतलब बहुत होता है, मैनी होता है। पोली इज इक्वल टू मैनी। तो इसके बाद इसके बाद था कि एक आपको दिया गया था कि इसका डायरेक्ट बताना था। सी आस्ट मी इफ़ आई वाज फाइन। देखिए इस सी आस्ट मी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर हम सेड टू की जगह अगर मैं क्वेश्चन में ये आस्ट लिख देता हूँ तो मेरा ऑप्शन भी आस्ट वाला ही रहने वाला है। इसका आंसर था सी आस्ट मी इफ़ आई वाज सी आस्ट मी आर यू फाइन। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बदली जाती, किस में कन्वर्ट होगी? इफ़ या वेदर में। तो अच्छी बात क्या थी, इस समय में इफ़ ही दिया गया था, तो इफ़ सेलेक्ट करना था, इफ़। और इफ़ के बाद आपको पता था कि आई मी को बदला जाता आई में। ठीक है, यू बदला गया आपका मी के अनुसार, मी हुआ आई, और इज एम आर बदले जाते हैं आपके वाजवर में, और फाइन का फाइन। इसके बाद था एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट है। और डेफिनेट का मतलब होता है जिसको हम स्पष्ट रूप से कह सकें, डेफिनेटली, श्योर। इसके बाद आपका था इफ़ आई वाज यू। अरे देखिए इसमें इफ़ के साथ है, आपको पता है कि 4 तरह की कंडीशनल सेंटेंस हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है ना, 4 तरीके की कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब आगे वुड दिया गया है। ठीक है, अगर आगे वुड दिया गया तो आपको पता है कि विल को जो बदला गया है वो वुड में बदला गया है, तो इसमें इजमार नहीं आएंगे, इसमें आएगा वर। इफ़ आई वर, तो देन इसके बाद आपका लगना था वुड। तो दोस्तों ये इंग्लिश का मैंने एनालिसिस आपको बताया है। इंग्लिश में आप चेक कर सकते हो आपका स्कोर क्या रहा है। तो थोड़ी सी आप लोगों को एनर्जी मिली होगी, आपके अच्छे स्कोर आए हो तो चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।